चलिए शुरू करेंगे। जीवम जीवम तवम जणवर हेर जेरणी तिठम दे बिंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंतर्गत 5 लब्धियों की चर्चा हुई। अपन आदरणीय कल्पना दीदी की तत्व ज्ञान विवेचिका के माध्यम से पंचलब्धि का स्वरूप देख रहे। अब तक 5 लब्धि के अंतर्गत हम लोगों ने 3 लब्धियों पर अपनी चर्चा हुई। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। ये दोनों लब्धियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। क्षयोपशम लब्धि कर्मों का क्षयोपशम, आयु कर्म को छोड़कर अनंत गुना हीन हीन होते जाना, ये क्षयोपशम लब्धि। और उसी के नैमित्तिक रूप जीव के भावों में जो विशुद्धता आती है वो विशुद्धि लब्धि। और विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत धर्मानुराग विशेष तौर पर प्रकट होता है। अकेली कषाय की मंदता नहीं, धर्मानुराग अर्थात मुझे धर्म की प्राप्ति हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा जिज्ञासु जीव होना, ये विशुद्धि है। जैसे स्वरूप समझने की जिज्ञासा है, मोह की कुछ मंदता हुई है, कषायों की भी मंदता हुई है, मात्र मोह की मंदता नहीं, मात्र मोह की कषाय की मंदता नहीं, फिर किसकी मंदता? मोह की मंदता और ज्ञान में विशुद्धि, कि वो तत्व ज्ञान के लिए जिज्ञासु हुआ, इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। क्यों? कि कषाय की मंदता से तो अनंत बार ग्रीवक उपजायो। क्या कहा? कषायों की मंदता से तो अनंत बार ग्रीवक उपजायो। और यहाँ तो विशुद्धि लब्धि का अर्थ है कि ज्ञान में विशेष धर्मानुराग हो और स्वरूप समझने की जिसको जिज्ञासा, ये बात विशेष तौर से। तो ये हुई विशुद्धि लब्धि, जहां मोह भी मंद हुआ और कषाय भी मंद हुई। अब सच्चे वीतरागी देव गुरु का उपदेश मिला या शास्त्रों का पठन पाठन हुआ, है ना। तो वहां जो प्रयोजन भूत चर्चा आई, 6 द्रव्य, 7 तत्व, मोक्ष मार्ग, हित अहित, हितकारी अहितकारी भावों का बराबर से ज्ञान होना, ये तो है देशना। और जो ज्ञान होना ये है लब्धि, देशना लब्धि। अब देशना लब्धि में ही बहुत बड़ा काम हो गया। सविकल्प निर्णय, वस्तु का सविकल्प निर्णय देशना लब्धि में हुआ है। समझ में आई? 6 द्रव्य का स्वरूप समझा तो बात समझी ना कि मैं जीव हूं, बाकी द्रव्य अजीब है, आशा बंध आकुलता रूप है। तब संवर निद्रा प्रकट होंगे। अब जो जीव तत्व का भी स्वरूप कहा आगम में, प्रमाण का जीव, नय का जीव, है ना, सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाला जीव, वो कारण परमात्मा कैसा है? परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? अकर्ता है कि करता है?
कैसा है वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा? करता है कि अकर्ता है? परिपूर्ण है कि आधा अधूरा है? ये पूर्ण बोलो। करता है। करता है। कहा जाता है कारण परमात्मा, है तो वास्तव में वो अकारण। क्या बोला? कहा जाता है कारण परमात्मा। अरे यदि कारण परमात्मा हो तो फिर कार्य क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों नहीं हुआ? कारण है तो फिर कार्य होना चाहिए। तो कारण परमात्मा तो है अकारण परमात्मा, अकर्ता ज्ञायक। कारण तो है भेद विज्ञान, तो कार्य प्रकट हो। और भेद विज्ञान किसे कहना? भेद विज्ञान किसे कहना? जिसमें अकारण पने की सिद्धि हो, परिपूर्ण पने की सिद्धि हो। कल लास्ट लास्ट में बात आई ना कि सम्यक दर्शन फिर क्यों नहीं हुआ? कि सम्यक दर्शन कब होएगा? है ना? आज सुबह में इस शक्तियों में चर्चा चली। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। ऐसे 6 शक्ति। तो जब शक्तियां हैं, भाव अभाव शक्ति है, जिस शक्ति के कारण वर्तमान में जो भाव हैं उनका तो हो जाएगा अभाव, और जिसका अभी अभाव है उसका हो जाएगा भाव। तो ये शक्तियां तो हैं, तो फिर अभाव क्यों नहीं हुआ मिथ्यात्व का? शक्तियां तो हैं, फिर अभाव हो जाना चाहिए। तो भैया तुम शक्तियां हैं तो तुम शक्तिमान को का नक्की कहाँ करते? शक्तियां तो तब उल्लसित होती हैं जब शक्तिमान का निर्णय किया जाता है। क्या बोला? सुख शक्ति है और पर्याय में दुख क्यों है? परिपूर्ण सर्वज्ञ शक्ति है, पर्याय में अल्पज्ञता क्यों है? कि तुम्हें ऐसे शक्तिमान का निर्णय कहाँ है? निर्णय हो तो प्रकट हो परिणति में। हमारी बात ख्याल में ऐसा। सो यहाँ पर कह रहे हैं, जो कल अपनी चर्चा हुई कि उद्देश्य नाम सीखना, लक्षण निर्देश, उनके लक्षणों को जानना और विचार सहित परीक्षा करना। जिनेन्द्र देव ने तत्व का जैसा स्वरूप कहा है, जब तक वो निर्णय नहीं हो जाए तब तक बार बार विचार करना। कर विचार तो पाम, बारंबार विचार करना। भगवान कह रहे हैं कि तू पर द्रव्य को भोग नहीं सकता, तो मैं सचमुच में भोग सकता कि नहीं भोग सकता? नक्की करो, कैसे नहीं भोग सकता? इसका नाम है परीक्षा करना। भगवान ये कह रहे हैं कि निमित्त से काम नहीं होता, तो निमित्त से काम क्यों नहीं होता? इसका नाम है परीक्षा। भगवान ने जो बताई है कि निमित्त से तो काम नहीं होता, तो हमको ये भाव वासना हो। भगवान कह रहे हैं विषयों से सुख होता ही नहीं, तो हमको ये भाव वासन हो क्या? हम तो खाते हैं तो मजा आता है, घूमते हैं तो मजा आता है। भगवान कह रहे हैं विषयों से सुख नहीं होता, पैसे से प्रभुता नहीं आती, भगवान बता रहे हैं। तो जैसा जिनेन्द्र देव ने तत्व कहे हैं, जैसा स्वरूप कहा है, जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे। और सुनो, ये उपदेश है करता रहे। किसी भव्य को इसी विधि से होता है। क्या कहा?
किन्हीं किन्हीं जीवों को होता है। कैसे होता है? कि जैसे ये जो विधि लिखी है ना, ये किसी ने पढ़ी नहीं है, और वो जिज्ञासु जीव था, और उसको देशना मिल रही थी, और वो निर्धार कर रहा था, और फिर कदाचित ये पढ़ने मिला, अरे मैं तो ऐसे ही निर्धार करता था। क्या कहा? ये नहीं पढ़ा था कि ऐसा निर्धार करे, फिर पूछे, फिर बताए। और वो ऑटोमेटिक ही ऐसी प्रोसेस में था कि जब किसी विषय के बारे में कुछ शंकाशील हो जाए, समझ में नहीं आए, तो फिर किसी विद्वान से पूछता, फिर किसी विद्वान से पूछता, फिर किसी विद्वान से पूछता। पूछने पर फिर समझ में आता, फिर खुद से टैली करता। तो वो तो स्वयं इस प्रोसेस से गुजर ही रहा था, परंतु ऐसा उसने पहले कभी पढ़ा नहीं था। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं ये पढ़ लिया, हाँ तो सही बात है, मुझे विद्वानों से पूछना चाहिए, अपने गुरु से पूछना चाहिए, सही बात है। तो कुछ लोग पढ़ के समझेंगे, किसी को नेचुरलिटी होती है ऐसी, right. नेचुरल उस वे में जाता है। एक प्रश्न का समाधान मिला किसी विद्वान से, फिर क्रॉस चेक करता है किसी अन्य विद्वान से, हम्म, फिर भी चित्त में नहीं बैठ रही, फिर तीसरे से क्रॉस चेक करें कि आखिर इसका मर्म क्या है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए, परंतु वो चलता रहता है, फिर खुद के ही ज्ञान से समाधान मिल जाए किसी दिन। हम्म, लेकिन ये काम किसको होगा? बाकी जिसको अभी जो विचार करेगा उसको। ये प्रयत्न ये विचार करेगा। आर्टिफिशियल नहीं होंगे, right. ये विचार भी आर्टिफिशियल नहीं होंगे, ये नेचुरलिटी है एकदम। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत खूब, बराबर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये तत्व निर्णय की समग्र प्रक्रिया, टोटल प्रक्रिया, ये देशनालब्धि कहलाती हुँ, है। तत्व निर्णय हो गया, यहाँ देशनालब्धि का ही अर्थ है। देखो, लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, है ना? देशना की प्राप्ति कब कहलाएगी? क्या आपको बात समझ में आ गई? या समझ में निर्णय। आने के दो अर्थ हैं। हुँ, समझ में आने के दो अर्थ हैं, कलेक्शन नहीं। हुँ, मटेरियल का कलेक्शन वो नॉलेज नहीं, करेक्शन का नाम नॉलेज। ये भी बहुत खास बात है। पॉइंट पकड़ में आया? कलेक्शन नहीं, कलेक्शन का नाम ज्ञान नहीं, करेक्शन का नाम ज्ञान। बहुभाषण से निर्णय। हाँ, करेक्शन होता जा रहा है। मैं तो अपने को ब देह जानता, करेक्शन हो गया, नहीं मैं तो जीव हूँ। हुँ, मैं तो शुभ भाव को अच्छा समझ रहा था। नॉलेज किसको कहा? करेक्शन हो गया, अरे ये भी तो बंद का ही कारण है। इसका नाम है देशनालब्धि, करेक्शन। करेक्शन का नाम है देशनालब्धि। अरे मैं तो विषयों से सुख समझ रहा था, मुझे पूरा पक्का निर्णय हुआ क्या, विषयों में कभी सुख नहीं हो सकता। क्यों? विषयों में सुख होता ही नहीं। विषय तो पुद्गलात्मक है, और पुद्गल ज्ञान सुख से शून्य होता है। हरी बात ख्याल में? ऐसा, तो विषयों में सुख नहीं, ऐसा करेक्शन होता चले, उसका नाम है देशना लब्धि। मैं किसी को परिणमा सकता नहीं, कोई मुझे परिणमा सकता नहीं, किसी परिणमन से मुझे लाभ नहीं, किसी भी परिणमन से मुझे हानि नहीं। ठीक है? ऐसा। तो अभी अपन चर्चा करेंगे किस पर? प्रायोग्य लब्धि। मोहिनी जी, आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। क्या है, ध्यान बढ़ता है ना फिर।
देखो दीदी मैंने आप बंद कर दिया शायद- उनका वीडियो। अच्छा आप कर सकते हो उधर से, तो बस हाँ ठीक है। हाँ हाँ दीदी। हाँ तो फिर आप कर दिया करो। क्या बोल रहे हैं, ये जो तत्व निर्णय हुआ ना, अब प्रायोगिक लब्धि देखो। सतत तत्व विचार और तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता, वो प्रायोगिक लब्धि है। अब उपदेश कैसा देंगे, उपदेश ऐसा देंगे कि भैया तत्व निर्णय करो, फिर तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाओ, बारंबार उपयोग लगाओ। ये चरणान योग का उपदेश है। और द्रव्यान योग क्या है, कि जो प्रायोगिक लब्धि में अब जीव चढ़ रहा है, सम्यक के सन्मुख है, उसको खाते पीते उठते बैठते बीच बीच में पता चला बन रही है रोटी, थोड़ी सी खराब सी बात करें कि नहाने धोने के समय भी चल 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 जाता है, चलता रहता है। किसी भी समय उसको वही वही विचार चलते हैं, वही वही विचार चलते हैं, वही वही विचार चलते हैं। जो उसने स्वाध्याय किया, सुना, पढ़ा, तो उसको वही वही विचार चलते रहते हैं। तो वो सहज ही सतत प्रोसेस में है। क्या बोला, समझ आ रही है बात? और जी दीदी। उपदेश कैसे देंगे, उपदेश उपदेश ऐसे देंगे कि भैया उसमें उपयोग लगाया करो। और ये है लब्धि। ये क्या है, ये है लब्धि। जिसकी योग्यता प्रकट हुई होगी, जिसको उसकी प्राप्ति होनी है, तो आर्टिफिशियल बैठने से प्राप्ति नहीं होगी, ये कहना है। हम बैठने लग गए, विचार करने लग गए, करता ही बुद्धि रखी, ऐसे नहीं, तो सहज प्रक्रिया में चलता है। इसलिए सदगुरु कहें सहज का धंधा, ये सहज का धंधा है ये। हरी बात ख्याल में, जी दीदी। ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता प्रायोगिक लब्धि है। अब देखो, तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से, तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से, अब ये तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का क्या अर्थ है, अभी अभी जो बोला, जो करेक्शन होते चल रहा है, जो करेक्शन हो रहा है, जो अपराधी वृत्ति मिट रही है, अपराध मिटता जा रहा है, अपराध मिटता जा रहा है। मैं तो देव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं दुनिया को कराता हूँ, मैं शुद्ध भोजन कर, ये तो अपराध है, ये तो अपराधी वृत्ति है, ये धर्मात्मा नहीं होने जा रहा, ये तो और बड़ा अपराधी हो गया धर्म के नाम पे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तत्व निर्णय मतलब क्या, इसमें उपयोग लगाने का, बारंबार उपयोग लगाने का अभ्यास मतलब क्या, अभ्यास का मतलब क्या है? अपनी सत्ता का अनुभव। अकर्तृत्व, अकर्तृत्व, अकर्तृत्व पकड़ में आ रहा, अकर्ता ही हूँ, अभोक्ता ही हूँ, हम्म, भगवान आत्मा हूँ। जैसे अपन कह रहे ना, जिस दिन ये एहसास होने लग जाए कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक फीलिंग बॉडी, एक डेड बॉडी। हम्म, फीलिंग बॉडी में, डेड बॉडी में नहीं। ये डेड बॉडी दिखे, डेड बॉडी मैं नहीं, डेड बॉडी। करेक्ट योर सेल्फ। क्या ये मैं नहीं हूं, गोरा काला लंबा बूढ़ा वृद्ध, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूँ? फीलिंग बॉडी, डेड बॉडी में नहीं। ये अपराधी वृत्ति मिटती चली जा रही है। और देखो, अपराध मिटते हैं तो सजा कम होती है। जेल के अंदर भी अगर अपराध मिटे तो सजा कम होती है कि नहीं होती? होती है। जरूर। ऐसी प्राकृतिक रूप से सजा कम होती जा रही है उसकी। ये प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है?
कि तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगने से अपन तत्व निर्णय को अभी क्या शब्द दे रहे हैं? अपराधी वृत्ति मिटने लगी। हम्म, अपराधी वृत्ति है, मैं स्त्री पुरुष हूं, ये अपराध है। कितना बड़ा अपराध, अनंत न अनंत गुना अपराध है। यहाँ पे अनंत पुद्गल परमाणु है, उन अनंत पुद्गल परमाणुओं को मैं कहता है। सो ये अनंतानुबंधी जाति का पाप है। सो ये अपराध मिटने लगा। हम्म, तो अपराध मिटने लगा तो क्या हुआ? परिणामों आगे में विशुद्धि बढ़ने लगी। अपराध मिटने से क्या हुआ? विशुद्धि बढ़ परिणामों में विशुद्धि बढ़ने लग गई, निश्चिंता आने लग गई। क्योंकि प्रायोग लब्धि में इतना काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? विशुद्धता बढ़ने लगी, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप। क्यों, तुम्हें सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं? अरे भाव अभाव शक्ति है, अभाव भाव शक्ति है, वो पामरता मेट देगी, ये प्रभुता विकास देगी। मैं तो परिपूर्ण हूं अभी। क्या हूं मैं? मुक्ति वधू किसका वर्ण करती है? वधू को, चाहने वाले को। सीता जी के स्वयंवर में अब वो सीता जी जिस राजा महाराजा के सामने से निकलती तो वो लालायित होके देखता सीता जी को, मेरे गले में डाल दे, मेरे गले में डाल दे। जो जिसको ऐसा विचार आता ये मेरे गले में डाल दे, सीता जी उसी को रिजेक्ट कर देती। क्या बोला? अब रामचंद्र जी वगैरह को तो जबरदस्ती बुलाया गया था, तो वे तो सीता जी को देख ही नहीं रहे थे कि ये मेरे गले में वरमाला डाल दे। उन्हीं के गले में डाल दी। समझ में आ रही है बात? जो सम्यक दर्शन को चाहता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या बोला? हम्म, ये पर्याय आएगी कि नहीं आएगी, राग मिटेगा कि नहीं मिटेगा, ये पर्याय मिटेगी कि ये अरे तू पर्याय से भिन्न परिपूर्ण आत्मा देख, पर्याय आ जाएगी। निशंकता आ गई, निशंकता। इसलिए शुरू से अपनी चर्चा चल रही है। निशंकित अंग सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होता है, सम्यक दर्शन से पहले, इस सम्यक दर्शन के बाद। कब प्रकट होता है निशंकित अंग? बोलो। सम्यक दर्शन के पहले। पहले जब को स्थान में प्रकट होता है, पहले। जी इस निशंकता के बल पर सम्यक दर्शन होता है, तब वो ऑथेंटिक कहलाता है। उसको ऑथेंटिक होने का लाइसेंस मिल जाता है बस। लेकिन निशंक निर्णय तो पहले ही होता है। निशंकता पहले होती है, निर्वांशकता पहले होती है, अमूढ़ता पहले होती है, आठों अंग पहले होते हैं, धर्मी धर्मात्माओं से वात्सल्य पहले होता है। ये पहले ही प्रभावक हो जाता है। ये उभुवन अंग पहले ही होता है, स्थिति कण पहले ही होता है। किसी की कोई गलती दिख जाए तो दुनिया भर में जा जाके नहीं बोलता, भविष्य का होने वाला सम्यक दृष्टि सब कुछ जीवराज देखता है। ऐसा नहीं कहता उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा, उनने वैसा करा, ये तो सोनगढ़ के पंच कल्याणक में ये हो गया, वो हो गया, फलाना और ठिकाना फलाना। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे पास समय कितना है फालतू बातें करने का? अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की बात करने की फुर्सत नहीं मिले। पर दृष्टि ही महाविकार है। क्या बोला? बात ऐसा उपभुवन पहले होता है, इसकी उसकी फालतू बातें करने लगे, चुगली चपाटी, ये ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होएगा? हो नहीं सकता। है? दीदी तुमको इतना टाइम फालतू बात होगा। दीदी यहाँ बोलिए। एक और जरा स्पष्टीकरण कीजिए कि यहाँ विशुद्धि बढ़ती जा रही है, गुणस्थान तो हम्म पहला है, और हम्म और बहुत यहाँ बढ़िया। उसे कषाय की प्रचुरता हो सकती है। नहीं हो सकती। हाँ, तत्व तत्व, अच्छा तो तत्व
तो उसी को ही विशुद्धि कहेंगे। अगर कषाय विद्यमान है। देखो देखो देखो, फिर से आ जाओ, फिर से आओ। जी आप 100 प्रश्न पूछो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन विषय पक्का करते चलो। जी जी ऊपर दीदी। पीछे आओ, देखो देखो, विशुद्धि लब्धि देखो वापस से। हम्म, कुशल भाई विशुद्धि लब्धि पे लेके आओ, उसका फोर्थ लाइन, विशुद्धि लब्धि की फोर्थ लाइन देखो। ये देखो, इस क्षयोपशम लब्धिवान जीव के साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुरूप, धर्मानुराग रूप, ये कंडीशन है। अभी आज स्टार्टिंग वापस यहीं से की थी। जी दीदी। उसको ऐसा 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 मंद कषाय नहीं है ग्रीवक उपजायो, हम्म, उसको बराबर। धर्मानुराग भाव है। हम्म धर्मानुराग रूप मतलब मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे अब हम्म भव भव में निकलना। अब मुझे ये भाव अब अच्छे नहीं लगते मुझे। हे प्रभु बताओ, हम्म आप तो वीतरागता को प्राप्त हुए, मुझे ऐसी वीतरागता कब हो। वंदे तदगुण लब्धे, यह धर्मानुराग रूप परिणाम। ऐसे ही नहीं उनको वंदना करते, उन जैसे गुण मेरे में ही प्रकट हो, इसका नाम हम्म, है विशुद्धि लब्धि। यह धर्मानुराग रूप परिणाम। अब बराबर। सुनो, इससे क्या हो रहा है, इससे आपका आंसर। क्षयोपशम लब्धि के परिणाम स्वरूप जीव के मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम प्रति समय मंद मंद होते जाते जाने से उसके भावों में सहज ही धर्मानुराग प्रवर्तन प्रारंभ हो जाता है। दो बार हम्म अकेला कषाय की मंदता नहीं ली है, ये पॉइंट टू बी नोटेड। हम्म वो मंद कषाय नहीं है जो हम सुनना समझना चाहते। मिथ्यात्व गल रहा है, हम्म विशुद्धि में ही उसका मिथ्यात्व गलने लग जाएगा। और स्पेशली कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व। हम्म देवशाह गुरु का श्रद्धानी हो गया विशुद्धि में, उदयवादी की वृत्ति छूट गई, ये हम्म काम हुआ विशुद्धि लब्धि में। ये मोह मंद पड़ा, मोह मंद पड़ा मतलब ज्ञान की विशुद्धता हुई। हम्म, खास तौर से ज्ञान में सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु का बराबर उनका स्वरूप भाषित होना, फिर उनका विश्वास होना, ये मिथ्यात्व का गलना, और फिर उनके प्रति बहुमान भक्ति आदि के परिणाम होना, जिसको व्यवहार से रत्नत्र कहते हैं। हो गया ना, ये ज्ञान की विशुद्धता मूलभूत। बहुत सुंदर दीदी। वो अकेली वो नहीं, अकेली कषाय की मंदता नहीं। हम्म और हम कषाय की तीव्रता मंदता भी हम क्या समझ रहे हैं कि क्रोध है वो तीव्र कषाय है, और लोभ है सो मंद कषाय है। वो तो दिखता नहीं है लोभ, अकेला क्रोध क्रोध हाईलाइट होता है। और क्रोध की भी परिभाषा समझ लो, ये आत्मा का रुचिवान हो गया सो उसका क्रोध मंद हो गया। नहीं। और जिसको हम्म हम तुम क्रोध देख रहे हैं वो भले ही क्रोध उछल जाए, हम्म, क्योंकि आत्मा की रुचि होने से उसकी क्रोध में मंदता आ गई, हम्म, हो गई कषाय मंद उसकी। आप कुछ और मत देखो कषाय मंद के नाम पर। बराबर। क्या बोला? क्रोध किसे कहते हैं? आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। यहाँ पर आत्मा की रुचि होने लगी, तो रुचि होने लगी, यही क्रोध की मंदता है। हम्म पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा नहीं देखता, ये मान की मंदता है। सरलता से स्वीकार करता जा रहा है, भगवान जो बता रहे हैं, जिन देव जो कह रहे हैं वो स्वीकार करता जा रहा है सरलता से, यही मायाचारी की मंदता है। भोग आदि की ऐसी कोई वांछा नहीं है कि इनसे मैं भोग, विषय भोग तो दिख जाएंगे, लेकिन अंतरंग में नहीं। मुझे पता चल गया ये मेरे सुख के कारण नहीं है, करेक्शन हो गया। हम्म, सो हो बहुत गई सुंदर। कषाय मंद। हम्म और सुनो, मंद हुए बिना टूटेगी नहीं। हम्म
कल की बात आई थी, मंदता हो नहीं, टूट जाए, टूट जाएगी। लकड़ी को अपन ऐसे ऐसे आरी से ऐसे चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, टूट गई। और नहीं मोटा बंडल है बड़ा, तो सीधे टूटता है क्या? नहीं। पतली होती जाती है, पतली होती जाती है, टूट जाता है। हम्म, आई बात ख्याल में है? जी दीदी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से, अपराधी वृत्ति छूटने से, करेक्शन होते जाने से, प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाने के कारण, जब परिणाम में विशुद्धि हो रही है तो फिर कर्मों में भी उथल पुथल मचेगी मचेगी। हम्म, अपराध से कर्म बंद होते हैं तो निरपराध से छूटते हैं। सापराध आत्मा, पूजा पाठ, दया दान, व्रत नियम, भक्ति, लड़ाई झगड़े, सबके काल में सापराध आत्मा निरंतर सोते में भी कर्मों से बंधता है, भगवान के समय सामने खड़े रहते रहते भी बंधता है, भूखे प्यासे रहते भी बंधता ही है। कौन? सापराध आत्मा। हम्म, और निरपराध आत्मा युद्ध के मैदान में भी बंधता नहीं है। क्यों? वो निरपराधी हो गया। हम्म, विषय भोग उसको गुण नहीं करते। टूडमल जी ने लिखा है, विषय भोग उसको गुण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे बाहर लोग लोग ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन लगा लिया ना, उनको कोरोना अटैक नहीं करेगा, है ना। ऐसे ही हम्म, जिसने भेद विज्ञान का वैक्सीनेशन लगा लिया, निरपराधी हो गया, उसको कर्म नहीं बंधते। हम्म, ऐसा सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो ये दर्शन मोहिनी पतली होनी चाहिए, अनंतानुबंधी डाइल्यूट होना चाहिए, तब तो टूटेगी। अब देखो कैसे टूटेगी। प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ते जाने के कारण उसका निमित्त पाकर अकेले आयु कर्म को छोड़कर, ये चर्चा अपनी पहले भी हो गई, ठीक है, आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति घट कर, अब कौन बताएगा ये शेष 7 कर्म कौन से हैं? बोलो। हाँ प्रीति बोलो। बोलो। चार मैं घाटी बोलूं? कर्म, तीन अनम्यूट करके घाटी। बोलो प्रीति। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनीय। बहुत बढ़िया है ना। इन 7 कर्मों की स्थिति कैसी होती जाती है? घटती जाती है। स्थिति माने पहले जो कर्म बंधन होता था ना, वो संसार में रहना है ना उसको, तो बहुत बड़ी स्थिति बनती थी। कैसी स्थिति बनती थी? कि कोई जेल में गया ना, तो उसको आजीवन कारावास। बहुत बड़ा अपराधी हो तो क्या करेंगे? हैंग टिल डेथ। बहुत बड़ा अपराधी हो तो ऐसी बनती है ना, बहुत 40 साल जेल में, 20 साल जेल में, आजीवन कारावास, ऐसा। और छोटा अपराधी हो तो 1 महीने के लिए डाल देंगे। और वहां पे भी, वहां 1 महीने के अपराध पे भी, अगर वहां पे भी वो सज्जनता से रह रहा है, गलती को स्वीकार कर रहा है, तो वो 1 महीने की भी क्या करेंगे? घटा देंगे। 25 दिन कर देंगे, 20 दिन कर देंगे, 15 दिन कर देंगे, और पता चला छोड़ ही देंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा यहाँ प्राकृतिक रूप से होता है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो शेष 7 कर्म है ना, 4 तो घाती और 3 अघाती। अब इसमें भी थोड़ा बाइफरकेशन है, सुनना ध्यान से। आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। पहले कैसा बनते थे? 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी,
पहले ऐसा बनते थे। और अब कितनी हो गई? अंतः कोड़ा कोड़ी। अभी भी कोई कम नहीं है, लेकिन वो 70, 40, 20, 10 आदि से कितनी हो गई? अंत, है ना? अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। ये क्या बोल रहे हैं? टाइम ड्यूरेशन, स्थिति। तो क्यों हो रही है स्थिति कम? कि इसका संसार में रहने की स्थिति घट रही है ना। अगर ज्यादा स्थिति के बंधेंगे तो जेल में ज्यादा दिन तक रहना पड़ेगा। 40 साल की बंधेगी, अब 40 साल की नहीं बन रही। कितने साल की बन रही है? अंडर 1 ईयर। पहले कितनी बन रही थी? 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, और अब कितनी बनने लगी? 1 सेकंड अंडर कोड़ा अंडर कोड़ी। 1 ईयर। तो 40 से अंडर 1 ईयर, कितना फर्क, ह्यूज डिफरेंस हो गया। परिणामों की विशुद्धि से, करेक्शन से, जिनागम के अनुसार करेक्शन से। आधी बात ख्याल में? देखो छोटा छोटा सा करेक्शन होता है, और बचपन से ही होता है छोटा छोटा करेक्शन। कषाय दिखती हैं और भव्यता दिखती है। समझ आई बात? ऐसा। तो क्या हुआ उनमें कि अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है। इसको क्या बोलते हैं? स्थिति कांडक घात। डाउन हो जाना, स्थिति डाउन हो जाने का टेक्निकल नेम है स्थिति कांडक घात। स्थिति मतलब टाइम ड्यूरेशन। बंद 4 प्रकार का होता है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, है ना? तो स्थिति क्या हो गई? कम हो गई। कितनी कम हो गई? अंत कोड़ा कोड़ी सागर, इतनी रह जाती है सबकी, पूरे 7 कर्मों की। तो अब सुनो, कह रहे हैं जो अप्रशस्त कर्म है ना, अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां। अब कौन बताएगा अप्रशस्त कौन सी हैं और प्रशस्त कौन सी हैं? इन 7 कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियां कौन सी हैं और अप्रशस्त प्रकृतियां कौन सी हैं? बोलो, कौन बताएगा? मीनल बहन जी। चलो कोई और बताएगा। अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, तब प्रश्न पूछते। मैं बताऊं दीदी? घाती, हाँ बोलो बोलो। ये सारी हाँ घाती हाँ अप्रशस्त होती हैं, और बाकी बहुत अच्छा, अघाती कर्मों में कुछ अप्रशस्त और कुछ प्रशस्त होती हैं, पर घाती कर्म की सब अप्रशस्त हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। देखो हम समझ के पढ़ेंगे ना, तो हमको रटना नहीं पड़ेगा। नाम ही है घाती कर्म, मैंने पहले भी बोला था कि जिनको ऐसा बोलते हैं उपचार से आत्मा का घात करें। तो जो घात करे वो प्रशस्त कैसे हो सकता है? वो तो अप्रशस्त ही होगा। अभी लॉजिक से बात समझोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। घाती कर्म प्रकृतियां तो सब अप्रशस्त ही होती हैं। ज्ञानावणी कर्म बंधे, कम स्थिति का चाहे ज्यादा स्थिति का, वो तो केवल ज्ञान को रोकेगा ही ना। दर्शन मोहिनी बंधे, चारित्र मोहिनी बंधे, अंतराय कर्म बंधे, तो वो तो कंप्लीट पुरुषार्थ होने नहीं देगा ना। चारित्र मोहिनी बंधे तो कषाय होगी ना उससे। समझ में आ रही है बात? तो इन कर्म प्रकृति, ये कर्म प्रकृतियां तो सब घाती वाली, सब अप्रशस्त है। तो अप्रशस्त प्रकृतियों का क्या हो रहा है? स्थिति हीन होती जा रही है। और घाती कर्मों की स्थिति, सॉरी अघाती की, अब देखो कितनी, देखो कितना सुंदर प्रकृति में न्याय है कि जो अघाती कर्म में प्रशस्त प्रकृतियां है ना, जिनको अपनी भाषा में बोलो अच्छी वाली प्रकृति, कोई अच्छी बुरी अच्छी वाली नहीं होती, लेकिन अपने हिसाब से अपन उन्हें अच्छी वाली बोलो। अच्छी वाली क्या है? प्रशस्त। और खराब वाली क्या है? अप्रशस्त। साता वेदनी क्या है? हमें अब सुख सुविधाएं देती दिलवाती रहे, तो ये कैसी है? प्रशस्त। और असाता कैसी है? अप्रशस्त। तो जो अप्रशस्त प्रकृतियां है ना, उनका, उनकी भी स्थिति घटेगी।
उनकी स्थिति कैसी होगी? अप्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति घटती जाएगी, और प्रशस्त प्रकृतियों की भी घट जाए तो उनकी नहीं घट रही। तुम्हारी जो अच्छी अच्छी प्रकृतियां है ना बिड्डो, उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं। प्रशस्त तो अच्छी रहने दो, इनको और अच्छे से देवशाह गुरु मिल जाएंगे, इनको और बाहर की लौकिक सुविधाएं मिल जाएंगी, इनको और ज्यादा टेंशन नहीं हो उधर की, जिससे ये अपना भेद विज्ञान कर सकें। तो जो अनुकूलताएं मिल रही है ना, उनकी स्थिति नहीं घटेगी, लेकिन जिनसे प्रतिकूलता मिलती थी ना, वे प्रकृतियां घट जाएंगी। समझ में आया? देखो कितना तो सुंदर बुआ प्राकृतिक न्याय बुआ है जी, कि इसमें नहीं है? प्रशस्त में केवल वेदनीय की ही तो है ना, नहीं, अनुकूल और आयु, प्रतिकूल। आयु, नाम, गोत्र, हम्म। वेदनी, हाँ। चारों तो अज्ञाति। नहीं, तो चारों में भी प्रशस्त अप्रशस्त चारों चारों ही है इसमें, कि चारों केवल में होती वेद। है, चारों में दो अच्छा टाइप की, अच्छा, चारों, ओके। चारों में ही दो टाइप की, है ना? चारों में ही कितने टाइप की? दो टाइप की। और अघाती में चारों कितने टाइप की हैं? अघाती में, सॉरी, घाती में, घाती में तो सारी ही अप्रशस्त हैं, उनमें दो टाइप की नहीं है। और अघाती में दो टाइप की हैं, कुछ प्रशस्त हैं और कुछ अप्रशस्त हैं। क्लियर? ऐसा। तो अब क्या बोल रहे हैं? अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर, इसमें निकालना है, इसमें कहाँ से बात चल रही थी? हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती हैं, इसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। और अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों में कैसा हो जाता है? लता और देवदारू के समान। और अघाती कर्मों में कैसा रह जाता है? नीम और कांजीर के समान। अब ये लता और देवदारू क्या होता है, नीम कांजीर कैसा होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, पहले तत्व ज्ञान के अभाव में जो घाती कर्मों में बंद होता था, वो चार प्रकार का होता था। कैसा? लता, देवदारू, अस्थि और शैल। ये कर्णानियों की टेक्निकल लैंग्वेज है, ये भी हमको समझना चाहिए। घाती कर्मों में कितने प्रकार का बंध होता है? वे सारी ही प्रकृति अप्रशस्त हैं, तो उनका जो बंधन होता है वो कैसा होता है? लता, लता मतलब जैसे बेल होती है ना, बेल, पेड़ की बेल होती है ना, पतली सी ऐसी, तो बेल से कोई मारे तो कितनी चोट लगेगी? कुछ ज्यादा नहीं लगेगी। और देवदारू से कोई मारे तो, वो थोड़ी लकड़ी है, देवदारू की लकड़ी होती है, तो उससे थोड़ी ज्यादा लगेगी। लेकिन कोई हड्डी से मारे तो, अस्थि, तो बहुत जोर से लगेगी, है ना? और कोई पत्थर शैल पटक दे तो फिर बहुत ही ज्यादा लगेगी, है ना? तो ऐसे जो चार प्रकार का बंध होता था ना, इन परिणामों के निमित्त से अब वो दो तरह का बंध रुक गया। कैसे दो तरह का? अस्थि और शैल जैसा। अब सिर्फ दो ही तरह का बंध होएगा, लता और देवदार। पॉइंट पकड़ में आया? कैसा बंध होएगा अब? अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध हीन होता चला जा रहा है। तो हीन में कैसा हीन होएगा? कि अब अस्थि और शैल जैसा तीव्र बंध नहीं होगा, अब बंध ऐसा होगा लता और देवदारू जैसा। ठीक है, ये तो घाती कर्मों की बात हो गई। और अघाती कर्मों में कैसा बंध होगा? कि अघाती कर्मों में बंध होगा नीम और कांजीर जैसा। जैसे नीम होता है कड़वा, और कांजीर उससे भी कड़वा। और विष, विष से तो मर ही जाते हैं। और हलाहल जहर, हलाहल जहर कैसा होता है?
कि है ना अपन वो साइनाइड रखो जिह्वा इंद्रिय पर, तो उसका टेस्ट भी नहीं बता पा रहे। इतना भी समय नहीं है कि इतना भी लिख दें, कड़वा का क लिख दें, क, या पहले से लिख के रख लो 4-5 नाम, कड़वा, मीठा, चरपरा, कसैला, और जैसी जिह्वा इंद्री पर रखें और कसैले पर टिक मार दें, इतना भी हलाहल जहर तत्क्षण छुट्टी। तो पहले तत्व ज्ञान के अभाव में अशुभ भावों से कैसा बंद होता था पाप प्रकृतियों में? नीम, कांजीर, विष और हलाहल। तो अब क्या हो गया? इन परिणामों के निमित्त से हलाहल जहर और विष वाला बंद रुक गया। अब जो बंद होगा तो ऐसे ही होगा, नीम और कांजीर जैसा। इसका नाम है स्थिति कांडक घात, और अब आगे आ रही है अनुभाग कांडक घात। जो फल देने की सामर्थ्य है ना, ऐसा फल देते ऐसा, तो वो फलदान शक्ति भी घट रही है। इसको कह रहे हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अब जो फल पहले ऐसे वाले फल देने वाले कर्म बंधे भी हो ना, तो वे भी हीन हो गए। हलाहल जहर का कर्म बंधा हो, विष का कर्म बंधा हो, तो वो सारा कर्म कन्वर्ट किस में हो जाएगा? नया कर्म तो बंधेगा ऐसा वाला, नीम और कांजीर वाला, है ना, और पुराना वाला भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें नीम और कांजीर वाला। इसको क्या बोलते हैं? अनुभाग कांडक घात। ठीक है, अभी समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अब बंद कैसा होगा इसकी चर्चा आएगी आगे। अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, प्रोसेस में चल रहे हैं। तो ये तो उदय की बात हो गई, स्थिति घट गई और अनुभाग भी घट गया। अब बंद कैसा होगा? तो वो कह रहे हैं बंद भी घटता चला जा रहा है। उसका टेक्निकल नाम है बंधापसरण। नया बंद भी मिटता जा रहा है। परिणाम परिणामों के फल से इतना काम हो रहा है, और आपको क्या करना पड़ रहा है? ये कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपराधी वृत्ति छोड़नी है बस। बाकी स्वयं हो अपने रहा को है। भगवान आत्मा परमात्मा जानो बस, कर हम अपना काम अपने आप कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो, हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।